हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में यानी कि सांख्यिकी के बारे में डिफरेंट सीरीज़ जो होती हैं उनको सीखेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 3 सीरीज़ होती हैं जिनको अभी हम यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा ये सीख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्टैटिस्टिक्स के जो फीचर्स माने जाते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स माने जाते हैं उसमें सबसे पहले है कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स में जो भी डाटा लेते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसको हम एनालिसिस ना कर दें, उसका हम एवरेज ना निकालें, मीन है, मोड है, मीडियन है, या उनको हम कंपेयर ना करें, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये सब एग्रीगेट माना जाता है कि हम इसको हम इंडिविजुअल अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे हम कहें कि क्लास में 10 बच्चे हैं, एक कक्षा में 10 बच्चे हैं और 10 के नंबर आए हैं, किसी के 3 आए, किसी के 5 आए, किसी के 8 आए, तो हम अगर एक बच्चे के 10 नंबर आए तो उससे हम क्या करेंगे, कोई उसकी लिए वैल्यू नहीं है हमारी अकाउंट्स की, ये स्टैट्स के लिए, तो हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं कि पूरे क्लास का एवरेज कितना आया। या जैसे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, इंटर की मार्कशीट होती है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है, उसमें नंबर आते हैं कि गणित में इतने नंबर आए, हिंदी में इतने आए, अंग्रेजी में इतने अलग अलग नंबर आए। तो हम क्या निकालते हैं, आप परसेंटेज निकालते हैं कि नहीं, तो अलग अलग वैल्यू नहीं देख रहे, हम उसका ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं कि भाई हमारे हाई स्कूल में कितने प्रतिशत नंबर आए। तो ये एग्रीगेट यानी कंबाइंड करते हैं सब फैक्ट्स को, तभी वो स्टैटिस्टिक्स का हमें फ़ायदा मिल पाता है। दूसरा होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। न्यूमेरिकली मतलब नंबर्स में स्टैट्स होनी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि कहें हम कि भाई ये बहुत भारी हैं, वेट इनका ज़्यादा है, तो उसका हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब उनको नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे कि ये 40 kg का बच्चा है, ये 50 kg का है, तब उसकी वैल्यू स्टैटिस्टिक्स में मानी जाएगी। यानी कि जो भी चीज़ है वो उसे हमें कन्वर्ट करना है नंबर में, तो नंबर्स होने चाहिए। हम कहें कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, तो अच्छे का स्टैटिस्टिक्स में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि न्यूमेरिकली नंबर होने चाहिए। अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो फिर कोई मतलब स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता है। तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसके नंबर्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज मीन्स कि जो भी स्टैटिस्टिक्स में हम वैल्यू ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, वो जो नंबर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि भाई इस बार एग्रीकल्चर की बात करें कि इस बार खेती बहुत बढ़िया हुई है, जो उपज हुई है यानी कि धान की फसल हुई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। हमारे खेत में 3 कुंटल धान निकल कर आया, तो 3 कुंटल धान पिछली बार देखा था तो 2 कुंटल निकला था, तो इस बार 3 निकला। तो क्यों निकला, तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं कि भाई इस बार हमने अच्छा बीज यूज़ करा हो, या बारिश अच्छी हुई हो, या हमने उसे पानी वगैरह सही से इरिगेशन अच्छा दिया हो, पानी अच्छा दिया हो। तो कई कारण हो सकते हैं, किसी एक कारण की वजह से नहीं हो सकता। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स में हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, उसके अगर रीजंस में जाएंगे तो खाली एक रीज़न नहीं होगा, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। और दूसरा होता है रीजनेबल स्टैंडर्ड माना जाता है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पर हम जो एक्यूरेसी मानते हैं, हम क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हैं, नंबर इकट्ठे कर रहे हैं हम स्टैटिस्ट के लिए, तो 100% आप कहें कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम सर्वे करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, लोग हमें बताते हैं, रिस्पोंडेंट्स जैसे हम कहते हैं कि भाई हम सबसे पूछ रहे हैं कि भाई आप अपने बारे में बताइए, आपकी इनकम कितनी है, आपकी एज कितनी है, तो हो सकता है कि बिल्कुल एक्यूरेट लोग ना बताएं। तो हम ये मानते हैं कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है, मीन्स लगभग सही है, लेकिन हम उसे 100% सही नहीं कह सकते।
फिर जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, फिफ्थ पॉइंट में आता है कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज। प्री डिटरमाइंड पर्पस, प्री डिटरमाइंड मीन्स कि जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो नंबर्स हम ले रहे हैं, वो किसी कारणवश ले रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं ले रहे कि हमें कुछ पता लगाना है। जैसे कि आप भी अपने नंबर देखते हैं मार्कशीट में, तो आपको उन्हें जोड़ रहे हैं, तो जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है कि हमारे कितने परसेंट नंबर आए। तो जो भी हम डाटा लेते हैं वो हम किसी पर्पस के लिए लेते हैं। कोई अपनी, हम जैसे रिसर्च करते हैं लोग, या जैसे आगे पीएचडी करते हैं स्कॉलर्स, तो जब पीएचडी कर रहे हैं उसमें वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनका पर्पस है कि वो उसकी एनालिसिस करेंगे, अपनी पीएचडी में रिसर्च कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी डाटा इकट्ठा करा जा रहा है वो किसी काम के लिए करा जा रहा है, उसका कोई पर्पस है। ज़बरदस्ती हम कोई डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे, उसको आगे यूज़ करा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक मैनर में कर रहे हैं, इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कहने का मतलब ये है कि हम सिस्टमेटिक मैनर का मतलब कि हम जो भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो एक प्रॉपर हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया हमने कि भाई हमें कैसा, हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमें कोई डाटा अगर हमें इकट्ठा करना है, हमें सर्वे करना है, तो हमें पहले पता लगाना है कि हम किन किन लोगों से डाटा इकट्ठा करेंगे, किन किन लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हमारा क्या मेथड रहेगा डाटा कलेक्शन करने का, कि हम क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, क्वेश्चनर बना के बात करेंगे, या हम बिना क्वेश्चन के ही उनसे जनरल बातें करेंगे, उससे हम डाटा इकट्ठा कर लेंगे, या क्वेश्चनर भी बनाएंगे तो वो ओपन एंडेड होगा, क्लोज एंडेड होगा। तो मीन्स डाटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो हम देखेंगे। या जिन लोगों को से हमें बात करनी है वो कौन लोग होंगे, किस एरिया के होंगे या किस शहर के होंगे, तो हमें प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में ही काम करना है, तभी हमारा डाटा अच्छा इकट्ठा हो पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डाटा है वो शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यानी कि जो भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो कंपैरिजन के लिए होता है, कि अगर मान लीजिए हम पता लगा रहे हैं कि भाई आज इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है, तो हम अच्छी कैसे कह सकते हैं कि इस बार अच्छी हुई है? तो हम उसे कंपेयर करेंगे पिछले वर्ष से, कि भाई पिछले वर्ष इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, इस बार कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो हम जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसे कंपैरिजन में भी काम आता है, कि इस बार हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, तो अच्छा कैसे हुआ कि पिछली बार इतना हुआ, 1000 टन माल प्रोड्यूस हुआ, इस बार हमारा 1000 की जगह पे 1500 हुआ। तो हम कंपेयर करते हैं स्टैटिस्टिक्स में डाटा को, तभी हम उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल पाते हैं। जैसे कि इस समय कोरोना महामारी की वजह से हमारा जो जीडीपी है वो कम हो गया, या उत्पादन हमारा कम हो गया, या जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया। तो कम कैसे पता लगा कि कम हो गया? क्योंकि पिछले वर्ष कंपैरेटिवली ज़्यादा था और इस वर्ष कम है, तो दोनों को कंपेयर हम कर रहे हैं, तभी ये पता चल पाता है कि भाई इस बार कैसा है, पिछले वर्ष कैसा था, या हम एनालाइज करेंगे या एज्यूम करेंगे कि आगे किस तरह से हो सकता है। तो ये सब मेन फीचर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो बेसिक नॉलेज मुझे आपको देनी थी। बाकी तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने देखा था। अब हम जो मेन वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे। मेन टॉपिक है हमारा सीरीज़। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करते हैं, तो पहले हम उसमें सीरीज़ समझ लेते हैं कि सीरीज़ का मतलब क्या होता है, कैसे सीरीज़ होती है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं तो हम उन्हें देख रहे हैं कि उनके नंबर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आए, अंक आए उनके किसी विषय में, एक विषय ले लिया, गणित ले लिया मान लीजिए, उसमें अगर उनके 15 में से किसी एक बच्चे के 6 नंबर आए, एक के 8 नंबर आए, एक के 15 आए, एक के 3 आए, एक के 7 आए, फिर 9 आए, 10 आए, 11 आए और एक के 12 आए, और एक के फिर 10 नंबर आए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 बच्चे हैं क्लास में और उनके गणित में 15 में से एक बच्चे के 6 नंबर आए, एक के 8 आए, एक के 15 आए, एक के 3 आए, ये 15 में से नंबर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि भाई एक अलग अलग हमने ऐसे लिख लिया है 10 बच्चों का डाटा, अब हम देखना चाहें कि भाई 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो हम आराम से पता लगा लेंगे कि 10 और 10 2 बच्चों के हैं, तो 2 बच्चों के 10 नंबर आए हैं। बाकी 6 नंबर कितने बच्चों के आए, एक बच्चे का 6 नंबर आया। तो ये बहुत कम नंबर हैं, तो हम एक इंडिविजुअली अलग अलग ऐसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से डाटा हमें दिया होगा तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़, इसको इंडिविजुअल सीरीज़ कहा करते हैं। ये आपको पहचाननी पड़ेगी कौन सी सीरीज़ है, क्योंकि जब हम आगे प्रश्न करेंगे तो आप हर सीरीज़ के हिसाब से प्रश्नों में फॉर्मूला बदल जाता है। तो इसलिए हमें पहले सीरीज़ समझनी है। इस वीडियो में हम ये सीरीज़ समझ रहे हैं कि कितने तरह की सीरीज़ होती हैं और वो कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं। तो पहली इंडिविजुअल सीरीज़ है कि अलग अलग नंबर हमें दिए गए हैं, तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाई जाती है। दूसरी सीरीज़ देखते हैं। अब मान लीजिए ये नंबर ज़्यादा हो गए, मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चों की जगह क्लास में 20 बच्चे हो गए या 50 बच्चे हो गए, तो फिर ऐसे लिखते लिखते तो बहुत टाइम लग जाएगा और हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे आसानी से। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर देख लें कि कितने नंबर आए हैं। मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में, तो अगर उनके 50 बच्चों के नंबर आए हैं, 15 में से नंबर आने थे, तो एक बच्चे के मतलब जो पहले हम नंबर देख लेते हैं कि नंबर जो आए हैं 6 नंबर आए हैं, किसी के 8 आए हैं, 10 भी आए हैं, 11 भी आए हैं, 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं, इतने नंबर 15 में से आए थे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 6 नंबर कितने बच्चों के हैं। तो अब ऊपर वाली सीरीज़ अगर ये बहुत लंबी हो जाए 50 तक हो जाए तो हम ढूंढते रहेंगे बार बार कि 6 नंबर कहाँ मिलेगा। तो हम अपने डाटा को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसा पेश करें। तो हम देखें कि अगर 6 नंबर 4 बच्चों के आए हैं, मान लीजिए 8 नंबर 2 बच्चों के आए हैं, 10 नंबर 14 बच्चों के आए हैं, 11 नंबर 5 बच्चों के आए हैं, 12 नंबर 15 बच्चों के आए हैं, और ये 6 नंबर आए हैं और ये 4 आए हैं। तो इस तरह से हम अपने, अगर हमारा डाटा इस तरह से लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज इस तरह से दी गई हैं, इसको हम नाम दे देते हैं x और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम f। f का मतलब होता है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, इसको हम फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहते हैं। तो हमने x लिख दिया और f लिख दिया। इस तरह की जो अगर सीरीज़ हमें दी गई, देखिए हमें ऊपर वाली सीरीज़ से ये आसान है कि हमें क्लियर दिख रहा है कि 6 नंबर कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के आए। नंबर हो गए, अंक हो गए, मार्क्स हो गए, तो ये क्लियर दिख रहा है कि 6 नंबर 4 बच्चों के आए हैं, 8 नंबर 2 बच्चों के आए हैं, 10 नंबर 14 बच्चों का। तो इससे हमें आसानी हो गई देखने में। फ्रीक्वेंसी, इसे हम आवर्ती कहते हैं, यानी कि जो नंबर आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये, कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ये इतने स्टूडेंट्स हैं, और इनका हम टोटल कर लेंगे तो 50 बच्चे हैं ये। इसको हम n नाम देते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी के अगर हम टोटल कर लें तो उसे हम n क्या करते हैं, यहाँ पर n बराबर 50, यानी कि 50 बच्चे हैं। और उनके देखिए क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 15 नंबर कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चों के हैं। तो ये आसान हो जाता है। इस तरह की जो सीरीज़ होती है उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। ये आपको याद रखना है, पहचाननी है कि देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ सिंगल वैल्यू दे रखी हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में x और f दिया होगा। x नंबर है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं कि कितने बार रिपीट हो रहा है। 6 नंबर 4 बार आया, यानी कि 4 बच्चों के नंबर आए, या 15 नंबर भी 4 बच्चों का आया। 12 नंबर जो थे वो 15 बच्चों के आए, 15 बच्चों के 12 नंबर आए। तो ये सीरीज़ हमें पहचाननी है खुद ही कि पहली इंडिविजुअल हो गई, दूसरी डिस्क्रीट हो गई। अब ये तो आसान हो गया। अब लेकिन मान लीजिए नंबर बहुत सारे होते हैं, 100 में से नंबर आने होते हैं आपके, जैसे आपके पेपर होते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, तो किसी के 100 में से किसी के 10 आएंगे, किसी के 11 आएंगे, किसी के 15 आएंगे, किसी के 50 आएंगे, किसी के 55 आएंगे, 60 आएंगे। तो फिर यहाँ पर लंबा हम लिखते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा 100 में। ये तो केवल 15 में से नंबर थे, तो 15 ही लाइन हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, 15 में से किसी के 3, तो 15 ही लाइन ही तो होंगी। लेकिन अगर 100 में से नंबर हैं तो ऐसे में 100 में से किसी का 1 नंबर भी हो सकता है, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 10, 15, 20, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकते हैं। तो 100 तक थोड़ी लिखेंगे हम। तब हमारी तीसरी सीरीज़ आती है और उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़।
ये तीसरी सीरीज होती है, ये आपको खुद पहचाननी है। तीसरी सीरीज है कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है कि हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या होता है, शॉर्ट में हम इसको CI लिख देते हैं, CI। क्लास इंटरवल में क्या होगा कि हम ग्रुप बना देंगे। इसमें क्लास बना लो या ग्रुप बना लो, एक ही बात है कि अगर 100 नंबर में से हमें देखने हैं तो हम 10-10 का ग्रुप बना लेते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितने आए, 10 से 20 में कितने आए, 20 से 30 में कितने बच्चों के नंबर आए, 30 से 40 में कितने आए, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो इतने अगर नंबर आते हैं, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देख लेंगे, कितने बच्चों के नंबर हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मान लो 50 बच्चे हैं, केवल 50 बच्चों के नंबर देखने हैं, 100 में से हैं, तो 0 से 10 के बीच में जितने बच्चों के नंबर होंगे किसी विषय में, कि किसी बच्चे के 4 नंबर आए, किसी के 6 आए, तो अगर 0 से 10 के बीच में ऐसे 3 बच्चे हैं, 10 से 20 में 7 बच्चे हैं, यहाँ पर आपके 4 हैं, यहाँ पे 6 हैं, 40 से 50 के बीच में 2 बच्चों के आए, 50 से 60 में 8 बच्चों के नंबर आ गए, 60 से 70 में फिर 6 के आ गए, 70 से 80 में 4 के आए, 80 से 90 में 9 बच्चों के आए, 90 से 100 के बीच में 1 बच्चे का नंबर आया। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे यहाँ पे तो n बराबर 50 हो जाएगा। ये 50 बच्चे थे हमारे। अब इसको हम क्या कहते हैं, मैंने पहले बताया, फ्रीक्वेंसी नाम दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं आवर्ती, जो शॉर्ट में हम F लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि अब क्लियरली देखिए, अब जब नंबर ज़्यादा हो गए तो हमें ये वाली सीरीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, 3। 10 से 20 में कितने बच्चों के नंबर हैं, 7 बच्चों के नंबर हैं। तो ये प्रेजेंटेबल फॉर्म हो गया, एक अच्छा लग रहा है देखने में कि इस तरह से हम आराम से चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों के नंबर कितनों के बीच में हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का 20 नंबर आया बच्चे का, तो 20 नंबर किस में माना जाएगा, 10 से 20 में या 20 से 30 में। तो ये समझने की बात है कि 10 से 20 जो है उसमें हम 19 तक मानते हैं, 20वां नंबर इसमें आया। किसी का 20 नंबर आया तो वो इस वाली लाइन में माना जाएगा 20 से 30 में। या किसी का 40 नंबर आया तो 40 इसमें नहीं मानेंगे, 40 से 50 वाले में हम शुरुआत वाले में मानते हैं कि 40 नंबर किसी के आए तो वो 40 से 50 के बीच में माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज़। तो 3 तरह की देखिए सीरीज़ हैं। पहली इंडिविजुअल सीरीज़, जिसमें खाली ऐसी सिंगल नंबर दे रखे हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ है, इसमें x और f है, खाली एक एक नंबर है और कितने बच्चों के हैं। लेकिन अगर ये नंबर बढ़ जाते हैं, ये तो 15 में से नंबर दिए हमने, 15 में से किसी के 6 आए, किसी के 8 आए, किसी के 10 आए। लेकिन जब 100 में से नंबर देने हैं या 1000 में से नंबर देने हैं तो फिर हम इसलिए फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ में। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है। कंटिन्यूअस सीरीज़ में ग्रुप बना देते हैं, क्लास इंटरवल बना देते हैं कि भाई पता चल जाएगा कि हम ये ग्रुप 5-5 के भी बना सकते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 10-10 के बना सकते हैं। डिपेंड करता है सवाल पर किस किस तरह का डाटा है और हमें कितना ग्रुप में बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, 1000 के हो जाए तो हम 100 से 50 का भी बना सकते हैं, 0 से 10 बना सकते हैं, 0 से 100 बना दो, 100 से 200 बना दो। कम होते हैं, गैप कम रहता है तो हम ये थोड़े थोड़े कर सकते हैं। मान लो 50 में से ही नंबर होते तो हम 0 से 5, 5 से 10 भी बना सकते हैं। तो जब गैप ज़्यादा हो जाए, रेंज ज़्यादा हो जाती है तो हम ग्रुप को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 तरह की हमारी सीरीज़ मानी जाती हैं। ये बहुत समझने की बात है। इसके बाद जो भी हमारे प्रश्न होंगे, अगर कंटिन्यूस सीरीज़ है ये वाली, तो हमें 0 से 10, 10 से 20 इस तरह की सीरीज़ में ही सवाल करना होता है। अगर सीरीज़ बिगड़ी हुई है तो होने से पहले हमें सही करनी पड़ेगी और तब हम इस सवाल को कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें किस तरह से सवाल करने हैं। तो आप पहले ये 3 सीरीज़ समझ लीजिएगा कि 3 तरह की सीरीज़ है जिससे कि हम ये आगे सवाल कर सकते हैं। कोई समस्या हो इन सीरीज़ से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।